मैट्रिक क्लास, सिंध बोर्ड और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 17 है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। यानी कि हर जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का, उसके साथ 4 पॉसिबल जो है वो आंसर्स लिखे गए हैं। हमने देखना है कि कौन सा जो आंसर है हमारे क्वेश्चन के लिहाज से दुरुस्त है, तो हमने उसे सिलेक्ट करना होगा। जैसे पहला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि द रेशियो ए हाफ एंड मतलब बी पावर 1/2 इज कॉल्ड अ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ। यानी कि ये जो रेशियो लिखी हुई है, ये किस रेशियो की सब डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगी। तो देखिए, सब डुप्लीकेट रेशियो का हम यूं कहते हैं कि डेफिनेशन ये है कि अगर एक रेशियो है ए रेशियो बी, ठीक है, देन इसकी जो सब डुप्लीकेट रेशियो होगी, यहाँ पे यूं लिख देते हैं कि सब डुप्लीकेट डुप्लीकेट रेशियो जो होगी इसकी, वो क्या होगी, इसकी पावर को हम हाफ कर देंगे। यानी जो भी ये नंबर लिखे हुए हैं, इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ए की पावर भी अंडर रूट आ जाएगी, रेशियो बी की पावर भी अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। या अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो ए की पावर भी 1/2 होगी, रेशियो बी की पावर भी 1/2 होगी। तो ये अगर इसका रिवर्स देखा जाए कि ये फिर इसका मतलब इसकी डुप्लीकेट रेशियो है, तो ऑप्शन ए जो है हमारे इस क्वेश्चन के लिहाज से फिर बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। हम इससे जो है वो टिक कर देंगे, मार्क कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे ए रेशियो बी, यानी फिलिंग द ब्लैंक भी एक तरह से फिल कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है जी इस तरह। जी, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है कि इफ x+5 रेशियो x+7 इज इक्वल टू 5 रेशियो 7 या 5:7, देन x इक्वल्स टू। यानी अगर ये दो रेशियोज आपस में बराबर है, तो हमने बताना होगा कि x की क्या वैल्यू आ रही है। तो देखें, इसमें हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। x+5 रेशियो x+7 और ये इक्वल है 5:7 के। अब इसमें हम जानते हैं कि जो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन है वो अप्लाई होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कहलाता है, और ये जो है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में आते हैं। तो हम जानते हैं कि ये आपस में हमेशा बराबर आते हैं, इनके प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आपस में इक्वल रहते हैं। तो मीन्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं जी, 5 मल्टीप्लाई बाय x+7, और एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट में 7 आ जाएगा इंटू x+5। अब 5 को मल्टीप्लाई करते हैं x से, 5x आएगा। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 35 आ जाएगा। लेफ्ट साइड पर ये आ गया। राइट साइड पे देखें तो 7x से मल्टीप्लाई हुआ 7x, 7 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 35। अब आप 35 को इधर से शिफ्ट कर दें, 35 माइनस 35 हो जाएगा इक्वल्स टू 7x, और ये जो 5x है इसको इधर राइट साइड पे शिफ्ट कर दे तो ये माइनस हो जाएगा इधर आके। 0 इज इक्वल टू 2x, या यूँ समझ लें कि 2x जो है वो किसके बराबर है, 0 के। तो देयर फॉर या दिस इम्प्लाइज x किसके बराबर होगा, 0/2 के, या कह सकते हैं कि x बराबर है 0 के। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो हमने सॉल्व किया। अब हम देख रहे हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन इस आंसर से मैच करता है, वो है ए ऑप्शन, जिसमें 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो 0 आएगी जी। इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन, यानी कि अगर ए बी सी जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ऐसे लिखी जाती है कि अगर ए की कंपैरिजन बी से की जा रही है, यानी ए इज टू बी सेम एज बी इज टू सी, यानी ए या यूं समझ लें कि अगर बी ए से जितने टाइम्स बिगर है तो फिर सी बी से उतने टाइम्स बिगर होगा। अब इसमें अगर हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शन लगाते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को जब इक्वल लेते हैं, तो ये मीन्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में आ जाएंगे, और वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आ गए, ठीक है। तो ये जो इक्वल रखेंगे इन्हें, तो बी का स्क्वायर आ जाएगा और इस तरफ को ए सी आ जाएगा। बी स्क्वायर इक्वल होगा ए सी के, बी स्क्वायर बराबर है ए सी के, यानी इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ए सी बराबर है बी स्क्वायर के। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारे इस आंसर से मैच करता है, ऑप्शन सी, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। हम यहाँ भी लिख देते हैं ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जी। प्रॉब्लम नंबर 4 है द मीन प्रोपोर्शनल्स
बल्कि द मीन प्रोपोर्शंस टू 75 एंड 12 आर, यानी कि 75 और 12 के जो मीन प्रोपोर्शंस हैं वो हमने फाइंड करने हैं। सोल्यूशन इसका करते हैं सॉल्व, तो इसको सॉल्व करते हैं। 70 हम इसमें सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि x जो है, x बी द लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल या मीन प्रोपोर्शंस, ठीक है, क्योंकि दो होते हैं मीन प्रोपोर्शंस। तो वो कैसे आएंगे, इसमें हम यूँ सपोज करेंगे कि 75 इज टू x इज सेम एज x इज टू 12, यानी मीन प्रोपोर्शन जो होता है उसका कंपैरिजन दोनों से होता है, इस नंबर से भी होगा, इस नंबर से भी होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को इक्वल रखेंगे हम, यानी एक्स स्क्वायर जो है बराबर होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 75 के, ठीक है। अगर हम 12 के फैक्टर बनाएं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 बनता है, जबकि 75 के बनाएं तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 आता है, यानी प्राइम फैक्टर और एक कंप्लीट फैक्टर हमने देखा। तो 4 इंटू 25 इंटू 9, चूँकि 3 3 9, तो मैंने इस परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में इन्हें लिखा है। अब जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, और ये तमाम जो फैक्टर हैं एक स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे। 5 मतलब 4 25 और 9। अब इनके अगर हम स्क्वायर रूट्स ले लें तो हम ये बात देख रहे हैं कि x किसके बराबर आ रहा है। 4 का स्क्वायर रूट लें तो क्या आता है 2, 25 का स्क्वायर रूट लें तो 5 और 9 का लें तो 3। तो x जो है वो किसके बराबर आ जाता है, प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30। तो प्लस माइनस 30 जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, हम यहाँ भी लिख देंगे प्लस माइनस 30 को। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जी। प्रॉब्लम नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d देन a रेशो c इज इक्वल टू b रेशो d, दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन इज कॉल्ड। यानी कि अगर ये कहा जा रहा है कि अगर एक कंडीशन है कि एक प्रोपोर्शन है a रेशो b और c रेशो d बराबर है, ठीक है, तो हम इसमें अगर ये चेंज करें कि जो मीन्स हैं इनको आपस में इंटरचेंज कर दें, यानी कि a की रेशो c से ले लें और b की रेशो d से ले लें, तब भी ये जो है प्रोपोर्शन रहती है, मतलब ये इक्वल्स रहती हैं दोनों रेशियो। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, तो इसमें देखें हमने ये अल्टरनेट्स थे दोनों मीन्स, हमने इनको आपस में तब्दील किया, तो इसे हम कहेंगे कि ये अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी है, जो कि बी ऑप्शन में लिखी हुई है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे अल्टरनेंडो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है।